मजदूर मन वह वंचित है वो मनकर अपन पीएफ पैसा काट के पीएफ में जमा नहीं होता है, जिल जुटी के नहीं पावत है, टाइम से तलब के नहीं पावत है, कई काज हुआ हमने कर सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुई है। नमस्ते साथियों, फिलहाल मैं हूँ कुमलाई टी स्टेट में जो पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट मालबाजार ब्लॉक के अंतर्गत है। कुमलाई टी स्टेट की कुल जनसंख्या है 4299। इस चाय बागान के परमानेंट वर्कर है 1118 और नॉन परमानेंट वर्कर है 150 से 200 लोग। इस बागान का अगर इतिहास को हम देखें तो 2015 में ये बागान बंद हुआ था। उसके बाद 2018 में ये बागान फिर से खुला है। हर रोज़ वर्कर्स काम पे जाते हैं, लेकिन अगर वर्कर्स का ज़िंदगी कैसे चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा देखें तो बहुत सारा समस्या इस बागान में है। इस समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करने पर मुझे बहुत कुछ जानकारी मिला है। किन किन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। सबसे बड़ा जो मुद्दा इस चाय बागान का है वो है पीएफ का। 2001 से इस चाय बागान के वर्कर्स को पीएफ का पैसा नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो आधा पैसा मिला है। क्यों ऐसा हुआ है, क्या है कहानी, वो हम जानेंगे इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों से। मेरा नाम है दुबराजू राम। आपके घर पे कौन कौन है? मेरा घर में टोटल हम लोग 11 आदमी हैं। मैं कुमलाई चाय बागान में 1969 साल से ज्वाइनिंग किया, 1969 साल में। अच्छा, तो आप जब काम कर रहे थे टी गार्डन पे तब आपको पैसा ठीक ठाक मिलता था? उस समय तो ठीक ठाक पैसा मिल रहा था। आप कब रिटायर्ड हुए हैं? मैं रिटायर हुआ 2011 जनवरी महीना। जब आप रिटायर्ड हुए उसके कितने दिन के अंदर आप पीएफ क्लेम किए थे? उसका रिटायर होने का बाद 6 महीना। अभी हम लोग का बागान में पीएफ क्लेम नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑथराइजेशन देने वाला मैनेजर कोई नहीं है। तो अभी मैं हूँ कुमलाई टी गार्डन पे और आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस टी गार्डन के रहने वाले हैं। और आज हमने यहाँ पे एक कम्युनिटी मीटिंग किया इन लोगों के साथ और बहुत कुछ जानकारी हमें मिला है। हम लोग का बागान में पीएफ का क्लेम 2001 से ही यहाँ पर गंडगोल चालू हुआ। उस समय हम लोग मिस्टर प्यार सिंह था, उस समय हम लोग बहुत सा भरबली हम लोग का बागान ऑफिस में हम लोग बातचीत किए। तो उस समय मैनेजमेंट लोग बोल रहा था कि ये तो लेबर का पैसा है, कंपनी को तो सरकार कान पकड़ के ले लेगा, तुम लोग को चिंता करना नहीं है। ऐसा ऐसा कहा करके हम लोग को मैंने रख दिया। हम लोग का एक बार पूछता है उन लोग को तो वो लोग बोला जी कि ये तो मालिक लोग का बात है, अब हम लोग कैसा कह सकते हैं, ऐसा किस्म का बात कर रहा था। तो हमारा समय में तो हम जिस समय था उस समय हम लोग रिटायर हुए, उस समय मैक्सिमम 80 आदमी, उसका बाद में 135 आदमी और जो बहुत सा आदमी तो मर भी गया। तो उन लोग का तो टोटल अनुमान तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन करीब करीब हमारा अनुमान से 300 से कम आदमी नहीं होगा। पीएफ ऑफिस से क्या बोल रहा है, किस कारण से ये मतलब नहीं मिल रहा है आप लोगों को, क्या वजह हो सकता है, उनका कहना क्या है? पीएफ ऑफिस वाला तो बोलता है जी कि कंपनी ने पैसा जमा नहीं किया, किसी का बनान भूल, किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है उसका लिए प्रॉब्लम, किसी का आधार कार्ड का लिए प्रॉब्लम। हमारा जो अनुभव है ये पीएफ जमा नहीं करने का कारण मालिक को भी तो वहाँ पर देना पड़ता है, हम लोग का शेयर प्लस मालिक का शेयर। तो देखता है जी कि हमको भी तो बराबर जमा देना पड़ता है, अगर हम जमा नहीं करेंगे तो नहीं देना पड़ेगा, ऐसा सोचकर भी नहीं देता होगा। जैसे पैसा कट हो रहा है वर्कर्स से, जमा नहीं हो रहा है, ये एक जुर्म है ना? जुल्म है, हाँ। तो कभी टी गार्डन के वर्कर्स ने या पीएफ ऑफिसर ने इस बारे में एफआईआर किया है? कोई जानकारी है आपको? ना, ये तो मेरा जानकारी नहीं है। एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं? तो हमारा तो कहना है जी कि हम लोग का पैसा मिल जाए ताकि हम लोग
जो रिटायर्ड है उन लोग का सुख सुविधा थोड़ा हो सकता। पीएफ इज अ वेरी लॉन्ग टाइम पेंडिंग इशू फॉर कुमलाई टी स्टेट। ठीक है, ये 2001 साल से पीएफ प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं हुआ है। कुछ पैसा इन द मेन टाइम कुछ डिपॉजिट हुआ है, वो अभी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ये जो है एक क्या बोलते हैं इसको, एक मतलब अनसीन जो अकाउंट जो है ना इसमें डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, इसका टेक्निकल कोई टर्म हो सकता है। तो अभी वो क्या बोलते हैं पीएफ का जो डिफरेंट अकाउंट है ना 1, 2, 10, 21 ये अकॉर्डिंगली नहीं हो गए, ईएसआर थ्रू ईएसआर नहीं हो गए। ये एक लमसम अकाउंट जो है पीएफ डिपॉजिट होके रखा है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ये है बात, ये 2001 से ये शुरू है। ठीक है, यहाँ से इधर पीएफ के लिए किसी ने पहल नहीं किया है, नॉट इवन फ्रॉम पीएफ डिपार्टमेंट भी पता नहीं क्या किया है, मैं नहीं बोल सकता, उन लोगों का गवर्नमेंट का बात है। और यहाँ पर क्या हुआ, मैनेजमेंट का तरफ से मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो गया, उसके बाद में जो था मैनेजमेंट उसके बाद में चेंज हो गया, फिर लॉकआउट हो गया, गार्डन सस्पेंशन, वर्क सस्पेंशन का हिसाब से गार्डन लॉकआउट था। उसके बाद में फिर अभी जो प्रेजेंट कंपनी आया है इन्होंने भी पीएफ को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसमें एक तो झमेला था बीच में, ये एनसीएलटी कोर्ट में ये केस चल रहा था। अभी हाल फिलहाल सुनने में आया, लेकिन मेरा पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ये जो केस किसका फेवर में गया। सुनने में ये आया है कि इट इज गॉन ऑन फेवर ऑफ बैंक जो है इसके पास में है। तो अभी इसका जब तक पेपर नहीं आएगा हमारा पास में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बट यहीं तक है, दिस इज अ लास्ट में टोटलिटी में बोल दूं कि दिस अ लॉन्ग पेंडिंग इशू है। ट्राई कर रहे हैं मेरे वर्कर्स लोग जो है, ये लोग एजिटेशन कर रहे हैं इसको लेके। टाइम टू टाइम हम भी पहल कर रहे हैं। जब हियरिंग होता है, हियरिंग में हम जाते हैं, हियरिंग हम 2-3 बार हियरिंग अटेंड करके आए हैं पीएफ ऑफिस में। तो ये मुद्दा ऐसे करके चल रहा है आगे। अब ये इसका फ्यूचर जो है अनटिल एंड अनलेस कंपनी जो है कुछ डिपॉजिट नहीं करेगा, इसका मुद्दा आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये एकदम परफेक्ट बात यही है। अच्छा, जैसे कि पैसा तो काट लिया जा रहा है इन लोगों से, हाँ, यहाँ से तो कट हो रहा है ना, जो उन लोगों को सैलरी मिलता है, जो भी मिलता है वहां से कट हो रहा है। तो मेन कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से, मतलब वहां तक क्यों पैसा नहीं पहुंच रहा है, आपको क्या लगता है? एक तो फंड क्राइसिस नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर जो है ये टेक्निकलिटी, ये जो अभी हम गए थे लास्ट टाइम, उन्होंने बताया कि अब ये पता नहीं ओनरशिप लेके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उन लोगों के पास में, ईएसआर फॉर्म जनरेट नहीं हो रहा था। ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं फॉर्म 5 जो है ना, ये अभी फॉर्म 5 में ओनरशिप किसका है क्या है ये लेके पीएफ ऑफिस भी थोड़ा कंफ्यूजन में है। उन लोगों ने यही बताया, यही 2 वजह है। मेरा नाम अमरदन बखला है। आप इस चाय बागान के ही है? जी, मैं कुमलाई चाय बागान का हूँ। मैं यहाँ का परमानेंट वर्कर भी हूँ और साथ में हम लोग का प्रोग्रेसिव वर्कर यूनियन का मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने 2002 का बाद में, जैसे 2012 में हम लोग पीएफ ऑफिस जो जलपाईगुड़ी है वहाँ जाके हम लोग ने, हमारे यूनियन की ओर से हम लोग ने डेपुटेशन दिए थे पीएफ कमिश्नर को। ने सरकार का पास में चाहे डीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बहुत सारा ऐसे जहाँ जगह है डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, सभी जगह हम लोगों ने चिट्ठी किए, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कुमलाई टी गार्डन के जो वर्कर्स है उनका सैलरी में से 12% पीएफ कट हो रहा है, लेकिन पैसा कट होके जमा नहीं हो रहा है। अगर पैसा जमा नहीं हो रहा है तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? 2001 से अब तक करोड़ों करोड़ों का पैसा फिर गया कहाँ? इस प्रॉब्लम को लेके टी गार्डन वर्कर्स और ट्रेड यूनियन ने 4 बार एप्लीकेशन किए हैं। एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैनेजर बात तो कर रहा है, लेकिन क्लियर समझा नहीं पा रहा है। मेरा पीएफ डिपार्टमेंट से निवेदन है कि इस पर अपना क्लियर राय दे और कार्रवाई करे, ताकि टी गार्डन वर्कर्स को उनका अधिकार मिल पाए। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे टी गार्डन वर्कर्स के साथ पीएफ डिपार्टमेंट में पीएफ अधिकारी के पास।
अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल वीडियो वॉलंटियर्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रूबी शाह, मालबाजार ब्लॉक से, इंडिया अनहर्ट के लिए। थैंक यू।